गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे प्यारे दोस्तों, आज हम 25 नंबर सेशन करने वाले हैं मैथ का पीवाईक्यू का। और आज आपके लिए एक छोटी सी न्यूज है कि आपका सीटी एग्जाम आने वाला है। अखबार की जो कटिंग है एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपका जो सीटी का एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। नोटिस वगैरह कुछ आया है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नोटिस क्या है। देख लें भाई एक बार। क्लास हम शुरू करेंगे उससे पहले एक बार आप नोटिस देख लें, बाद में कहोगे सर क्या नोटिस था, बताया नहीं था। देखो ये नोटिस देखो एक बार। तैयारी क्या है? एचएसएससी के साथ लगातार बैठकें कर रही है प्रदेश सरकार। अगले सप्ताह शुरू होगी सीटी की प्रक्रिया। पहले विज्ञापन जारी होगा फिर खुलेगा पोर्टल। पहले विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद पोर्टल खुलने वाला है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या जो बातें लिखी हैं आज के पेपर में वो सारी एक बार देख लेते हैं। सेशन अपना शुरू करेंगे उससे पहले एक बार देख ले कि जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ फायदा है या वैसे ही लगे हुए हैं। तो इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं नॉलेज में क्या आता है। राज्य में युवाओं का सीटी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक सप्ताह में इसी प्रक्रिया शुरू होगी। पहले सीटी को लेकर विज्ञापन जारी होगा जिसमें योग्यता आदि को लेकर विस्तार से जानकारी होगी। किसके लिए कितनी कितनी क्या क्या योग्यताएं हैं वो उसके लिए जानकारी होगी। क्योंकि इस बार जो एचएसएससी के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह, वो खुद एडवोकेट है और एडवोकेट है तो उनको पता है कि कोर्ट में कहां कहां जाके भर्तियां फंस जाती हैं। इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि कोर्ट में जाके भर्तियां न फंसे। तो इसी के लिए इन्होंने कुछ अच्छी सी सेटिंग की हुई है, या मेरा मतलब है अच्छे से प्लान किया हुआ है कि कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद पंजीकरण पोर्टल खुलेगा। क्या होगा? सबसे पहले योग्यता आदि को लेकर विस्तार से जानकारी होगी, जो विज्ञापन होगा। उसके बाद पंजीकरण यानी कि ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुलेगा। बड़ी बात यह है कि युवाओं को इस बार पंजीकरण के लिए समय कम मिल सकता है। ये तो बार बार ही कह रहे हैं कि 15 दिन मिलेंगे, 15 दिन मिलेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने पहले ही बता रखा है। ऐसे में उन्हें अपने दस्तावेज पहले से ही तैयार रखने होंगे। सीटी को लेकर सरकार लगातार बैठकें कर रही है। शुक्रवार को भी हाई लेवल की मीटिंग हुई है जिसमें सीटी विज्ञापन ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद एडवोकेट हैं, इसलिए आयोग ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता जिससे मामला कोर्ट में जाए। इसलिए एक एक बिंदु पर गहनता से आखिरी मंथन हो रहा है और जैसे ही ये नोटिस आएगा भर्ती आपकी यानी कि शुरू हो जाएगी। इस बार वो बहाने नहीं चलेंगे, फिर कोई जाके कोर्ट में खड़ा होगा, फिर जाके कोई कोर्ट में खड़ा होगा, ऐसे नहीं चलेगा इस बार। इस बार जो मामला है बिल्कुल अच्छे से होगा। तो हो सकता है कोई बात नहीं 10 दिन और लग जाए, लेकिन बच्चे बार बार परेशान न हो तो भी कितनी खुशी की बात होगी, है ना। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, है ना। आज अपना सेशन नंबर 25 है। प्रत्येक सेशन में हमने 20, 22, 25 क्वेश्चन किए हैं। अगर 20 की एवरेज से माने तो 500 क्वेश्चन आज हो जाएंगे और 500 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके और आपका 50% सिलेबस हो जाएगा। ओके, 50% सिलेबस हो जाएगा। तो आगे चलेंगे हम। यहां से तो हम कर चुके थे और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना इस ऐप से। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, शिक्षा युग प्लस। जरूर ध्यान रखें, ऐप जरूर डाउनलोड करें। फिर चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। 20 क्वेश्चन अपने हो चुके थे, 20 से आगे आज हम करने वाले हैं। तो देखो जिसका भी जो भी आंसर आता है वो बता सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर है। कि x है वो y है वो x+3 के समानुपाती तथा y अगर 8 है, जब x 1 है तो x 2 के लिए y का मान क्या होगा। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। y जो इक्वल है, यहां पे कोई भी समानुपाती k इंटू 3 प्लस एक्स लिखेंगे। सॉरी, x+3 है ना, x+3 लिख देंगे। अगर ऐसा है तो y की वैल्यू जब हम 8 लेंगे तो ये वाली वैल्यू 8 पुट कर देंगे। अपने को सबसे पहले चाहिए k की वैल्यू। x क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 पुट कर देंगे, प्लस में 3 है ये 3 कर देंगे। कितना हो जाएगा 4। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और ये 3 और 1 4। ठीक है, k किसके बराबर हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा सर 2 के बराबर या 2k के बराबर। बात बराबर है? हाँ जी। अब x 2 रखने पर तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अपने पास इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने क्या कर दिया इस बार, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें तो हमने वैल्यू पुट कर रखी है। वैल्यू पुट करने से पहले वाली इक्वेशन होती है। तो y की वैल्यू हमें क्या रखनी है? k की वैल्यू क्या है अपने पास? k की वैल्यू क्या है अपने पास? k की वैल्यू सर 2 है। ओके, फिर क्या है अपने पास? x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इस बार 2 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, प्लस में 3 है। ठीक है, प्लस में ये 3 हो गए। y किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा में 2 और 3 5। ठीक है, y किसके बराबर हो जाएगा सर? 10 के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा y। ओके, y किसके बराबर होगा? 10 के बराबर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज का। सभी एक बार बच्चे लाइव जुड़ जाएं, 10 बजे अपना सेशन शुरू होता है। तो आज थोड़े से लेट हैं हम, थोड़े से।
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, सी प्लस ए जो 6, 7, 8 के अनुपात में है, जहां पे a प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा है, तो c का मान क्या होगा? यहां पे ध्यान देंगे आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं, जैसे कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, जो किसके बराबर है, ये मैंने 6k के ले लिए, ठीक है, 6k प्लस 7k, क्योंकि पूरी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, 6 है 12 है, अगर ये 6 है तो ये 7 है, ये 8 है, ये 12 होगी तो ये 14 होगी, ये 16 होगी, अभी तो कुछ प्रॉपर पता नहीं, तो अनुपात ही होता है, 8k हमने ले लिया, राइट। इसके बाद है a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ओके, किसके बराबर हो जाएगा, 8 6 14 7 21, 21k के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दे रखी है, अगर मैं यहां लिख देता हूं 2, यहां इसकी वैल्यू 14 है, 2 गुणा में 14 बराबर 21k, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, k की वैल्यू 2 गुणा में 14 भाग में 21, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 ये 21, कितना जाएगा, 4/3, k की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। अपने को चाहिए c की वैल्यू, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, c की वैल्यू चाहिए, a b c की तो 14 है, c की चाहिए, a b की कैसे करेंगे भाई, तो एक काम आप कर सकते हैं, जहां a प्लस बी है, जहां पे देखेंगे आप, बड़े आराम से देखना, a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 6k के बराबर, ठीक है, क्या ये बात सही है, a प्लस बी अनुपात किसका है, 6 है, b प्लस सी का 7 है, तो a प्लस बी 6k है, a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी जो हो जाएगा 6 गुना में k की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4/3 है, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, किसके बराबर आ जाएगा, 8, 4 दूनी 8 के बराबर। जहां पे अपने को दे रखा है क्या, किस अपने को दे रखा a प्लस बी प्लस सी जो बराबर दे रखा है 14, a प्लस बी अपने पास आ गए 8, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 8, 8 प्लस सी कितना है 14 है, तो c कितना हो जाएगा, 14 में से 8 घटा देंगे, ठीक है, 8 और 6 14, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या आपका आंसर 6 आता है, बताओ जल्दी से, क्या आपका आंसर 6 आता है भाई, किसी का भी आंसर आता हो। आशु 10 आंसर, गुड मॉर्निंग भाई आशु। निर्मला शोरान गुड मॉर्निंग जी। यादव जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, सारे प्रभु सारे भगवानों की जय। चलते हैं, हाँ आशु 6 आंसर, तो इससे आगे चलते हैं हम। और मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, आपका जो है मैंने शायद मैं आपको बताऊं, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, अक्टूबर या नवंबर में जब मैं पढ़ा रहा था, दिसंबर में तो मेरे जनवरी में मेरे एलएलबी के एग्जाम थे, फरवरी में मैं खुद बीमार था, तो 2-3 महीने में पढ़ाया नहीं था, तो वहां मैंने बताया था, इस टाइम की कुछ बात है कि आपका जो सीईटी है ना, वो सीईटी मैंने बताया था उस वीडियो में, जब के बाद मैं तो यही बता रहा हूं कि जून से और आपका, ठीक है, जून से अगस्त के बीच कभी होगा, जो कि ये 2025 की बताई है मैंने, और ये 2024 में मैं बता रहा था, मेरे कोई गुप्त सूत्र नहीं मैंने बताया, कभी बाद में कोई मेरे पे केस करता फिर, क्योंकि इस बार चेयरमैन है वो खुद एडवोकेट है, मेरे से तो सीनियर ही है ना। तो ये है, अभी तक तो संभावना यही बनी है, और अब बता रहे हैं कि इसी वीक में पहले विज्ञापन जारी होगा सीईटी का, पहले क्या होगा, विज्ञापन जारी होगा, और फिर आपके सीईटी के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, और फिर एग्जाम लिया जाएगा। और इतने जल्दी एग्जाम करवा सकते हैं भाई, ये मई में भी एग्जाम करवा सकते हैं, नहीं तो जून में तो आपका एग्जाम है ही है, ये मान के चलो, क्योंकि जितना डिले कर रहे हैं ना, उतनी ही मजबूती के साथ अपना काम भी कर रहे हैं। अब यहां से देखें, a अनुपात b के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे अनुपात c अनुपात d प्राप्त हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, हाँ अपनी तैयारी जारी रखें। इससे देखते हैं, चलो कोई भी संख्या आपने ली a अनुपात b, इसमें कोई संख्या हमने मान लिया a b में क्या x जोड़ लें, इधर भी अपने को x जोड़ना, इधर भी x जोड़ना, क्या कहता है, a b के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे कि अगर x हम जोड़ दें तो अपने पास c अनुपात d आ जाएगा, ऐसा इसने मान लिया। अभी क्या करता है ध्यान रखेंगे, मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे ad प्लस dx, ठीक है, ad का और xd या dx बात बराबर ही है, bc और cx, ठीक है, प्लस में कितना है cx है, ओके। तो एक काम आप कर सकते हैं, x वाले को आप एक साइड में लेके आ सकते हैं, dx माइनस सी एक्स, ठीक है, बी सी ये जो प्लस के हैं डी माइनस के ए डी हो जाएंगे, राइट,
यहां से कोई दिक्कत नहीं है। x मैंने अगर कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बचेंगे, d माइनस सी, जो कि बचेगा बी सी माइनस ए डी। ओके, अब मैं x की वैल्यू चाहूं तो क्या मिल सकती है मुझे, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, d माइनस सी नीचे चले जाएंगे, d माइनस सी नीचे चले जाएंगे, d माइनस सी कहीं पर भी है नहीं, c माइनस बी है, c माइनस बी है। मैं आंसर पे कोई यकीन नहीं करता, कई बार इनमें आंसर बहुत गलत मिलते हैं। ठीक है, जहां से लिए ना उसमें काफी गलत मिलते हैं, बाकी सिस्टम यही रहेगा। अब देखते हैं, या तो ये आंसर मिल जाएगा, या ये भी हो सकता है कि माइनस कॉमन ले लिया तो आपका ये भी हो सकता है ए डी माइनस बी सी, ओके, और सी माइनस डी, ये आंसर हो सकता है। ओके, ये आंसर आ जाएगा, इसमें कोई आंसर मैच नहीं होता, या फिर ये भी होता उत्तर नहीं देना चाहते क्योंकि इनमें से कोई मैच ही नहीं हो रहा होगा। तो a माइनस बी, यहाँ पे d है, कोई बात नहीं, इसमें कोई आंसर मैच नहीं हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका तरीका ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है जिस पेपर में आया था ना, किसमें आया था भाई, ये ग्रुप डी में। तो कई बार ना, या तो एग्जाम में भी, या फिर जिस बुक से लिए थे उस बुक में भी गलत हो सकते हैं। बाकी अपना तरीका बिल्कुल ठीक है, टेंशन न ले, आगे चले। हाँ, समझ में आया भाई, किसी का आंसर आया? हरियाणा स्पेशल, जय श्री श्याम, जय श्री राम, सभी को राम राम, हाय हेलो नमस्कार। और भाई आगे चलते चलें, देखो अब खुशी का दौर आ गया है, एग्जाम का टाइम आ गया है। आप ये मान के चलो जून जुलाई के आसपास एग्जाम हो जाएगा। अभी आपकी अप्रैल की 19 तारीख हो गई है, 10 दिन आसपास इसके बचे हैं, और मई जून, मेरे हिसाब से 2 महीने के आसपास आपका टाइम मिलेगा नहीं शायद। तो जल्दी से जल्दी जितने भी दिन रात कहीं पर भी बैठ के, घर में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, जहां भी पढ़ सकते हो पढ़ो, बस एग्जाम क्रैक होना चाहिए। और एक बात ध्यान देने की है कि अपने पास ऐप के ऊपर 75 मॉक टेस्ट हैं। किसी को मॉक टेस्ट लगाने हो ना, 75 मॉक टेस्ट हैं, इसमें 7,500 क्वेश्चन हैं। 7,500 में से अपना पढ़ाया हुआ 1% भी मिलता है ना, सिर्फ 1% के लिए मैं बोल रहा हूं, तो भी 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है ना। क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया यदि बड़ा भाग 75 है। जैसे किसी भी राशि को 3:5 में, छोटा भाग या बड़ा भाग, बड़े भाग की वैल्यू कितनी है, 75 है, बड़े भाग की वैल्यू कितनी है, 75, कितना गुना है ये चेक करेंगे, कितना गुना है, 15 5 75 होता है, राइट। तो राशि क्या होगी, तो ये भी तो 15 गुना ही होगा। अगर छोटी पूछे तो 15 3 45 होगी, एक 45 एक 75, दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो कुल राशि कितनी थी, 120। आपसे जो पूछे कि छोटा भाग क्या है, बड़ा भाग क्या है, या कुल राशि कितनी है, जो भी पूछे तो मुझे उम्मीद आप बता देंगे, है ना। हाँ भाई, युद्धवीर से सहरावत 120, बढ़िया जी। नितिन, तो अच्छा लेवल है भाई, ध्यान रखना, क्या नाम है नितिन भाई साहब, इसमें ना 38 तक तो अच्छे नंबर आएंगे आपको, 75 प्लस 80 प्लस तक भी आ सकते हैं। उसके बाद हमने ये इजी टू मॉडरेट थे, 38 के बाद 39 से 75 जो मिलेंगे ना, ये मॉडरेट टू हार्ड मिलेंगे। ताकि हम चाह रहे हैं कि तैयारी आपकी ऐसी हो जाए कि एग्जाम में जब बैठो ना तो ये मत कहे कोई भी कि सर प्रैक्टिस सेट लगाए थे और मिला नहीं कुछ। क्योंकि पहली बार इतनी ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि विद्यार्थियों का भला हो, फायदा हो, ताकि वो सिलेक्शन हो। एक बार नेट चेक करना भाई, नेट चल रहा है कि एक बार, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इशू सा दिखा रहा था, कहीं दिक्कत तो नहीं है। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या 4:5 में है, यानी कि गर्ल्स का और बॉयज का जो अनुपात है दोस्तों वो 4:5 है, राइट। अब क्या कहता है कि जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ जाती हैं तब यह अनुपात 6:7 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे कर लेना चाहिए, क्योंकि एक साइड से ही गया है, दूसरी साइड से कोई गया ही नहीं है। तो गर्ल्स का 4 है, इसको 4x मान लेंगे, ठीक है। पहले किसमें है, छात्रों का, सॉरी ये बॉयज का है, पहले बॉयज का है, फिर क्या है छात्राओं का है, ये गर्ल्स का है, कितना है 5x है। और जो गए हैं 100 छात्राएं गई हैं, तो इसमें से अगर 100 घटा देंगे, अपने 100 घटा दिए, तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो 6:7 आ जाएगा। अनुपात का मतलब फ्रैक्शन में होता है, बटे में होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो 7 चौके 28x, ठीक है, 28x हो जाएंगे। यहां से करेंगे 6 5 30x, और कितने हो जाएंगे 600। ओके, यही है, हाँ जी। अब कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा माइनस के, और उधर रह गए माइनस के 600।
तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा 300 के बराबर। x की वैल्यू क्या आ गई 300। बट अपने को चाहिए क्या है, स्कूल में कितने छात्र हैं, बॉयज कितने हैं। बॉयज का रेशियो है 4x है, बॉयज कितने हैं 4x हैं सर, ठीक है 4x, 4 गुणा में x की वैल्यू कितनी आ गई थी 300 आ गई थी, तो कुल बॉयज कितने हैं 1200 हैं, ठीक है बॉयज की संख्या कितनी है 1200 है। गर्ल्स की पूछेगा तो 3 का मल्टीपल 300 का मल्टीपल 5 के साथ कर देंगे, क्योंकि गर्ल्स की अनुपात 5 है। ओके 5 3 15, सभी का करेंगे तो 4 5 9 जोड़ देंगे, ठीक है, और 9 तिया 27, फिर 2700 आ जाएगा। बट अपने क्वेश्चन में आंसर क्या है आपका 1200 है। क्या एग्री है भाई सभी? हाँ जल्दी बताओ, एग्री है भाई सभी? 120 नहीं 1200, 1200 बढ़िया बढ़िया। हरियाणा नितिन युद्धवीर 1200, बहुत बढ़िया जी सभी का। आगे चलते हैं। 3 कारों की गति का अनुपात 2 3 4 है। 3 कारें हैं जिनका अनुपात 2:3:4 है। एक सी दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिया गया समय। एक बात ध्यान रखने की है, जो कार क्या है यहाँ पे क्या दे रखी गति, जिसकी गति धीमी होगी वो समय ज्यादा लेगी, ओके, और जो समय कम लेगी उसकी गति तेज होगी, यही तो है। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो गति का अनुपात दे रखा, गति का अनुपात कितना है 2:3:4, और चाहिए क्या है इन कारों के समय का, जो इनके द्वारा लिया गया समय है इनका अनुपात क्या होगा। अब क्या करेंगे, अब अपने को करना यही होता है कि कुल डिस्टेंस लेके आते हैं, जो कि 2 3 4 का एलसीएम आता है कितना 12, ठीक है 12। अब मैं 12 को भाग करता हूं 2 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यह आ जाएगा 6। अब मैं 12 को भाग करता हूं 3 से, कितना आ जाएगा 4। अब मैं 12 को भाग करता हूं 4 से, कितना आ जाएगा 3। 6 4 3, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा 6 4 3, ऑप्शन नंबर सी का। पॉइंट क्लियर? बताओ 4 3 2 नहीं आएगा युद्धवीर भाई, युद्धवीर से सहरावत 4 3 2 नहीं आएगा है ना, 6 4 3, हाँ सुषमा 6 4 3 बिल्कुल। पॉइंट क्लियर है ना? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, किसी को भी कोई डाउट हो तो जो डिस्टेंस जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। ओके स्पीड इनटू टाइम के बराबर। जब कोई भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, या सिर्फ आपको सिर्फ चाल दे दे या सिर्फ समय दे दे, क्योंकि हमें तीसरी चीज के लिए कोई दो तो चाहिए होती है, कोई दो चाहिए होती है, कोई तो दो चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आजकल ऐसे दे देता है सिर्फ एक चीज दे देगा और दो है ही नहीं, फिर भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। फिर क्या करेंगे आप, किसी भी प्रकार से, इसको मैं स्पीड मान लूं, इसको मैं टाइम मान लूं, इसको मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर होता है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम का। अगर स्पीड दे दी, एक की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं भाई, ध्यान रखें, ये अपने इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा का है। एक की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डिस्टेंस ही लेंगे, डिस्टेंस के लिए एलसीएम लेंगे, जो क्या आ जाएगा अपने पास 20। तो ये जो टाइम लेगा ये 2 घंटे का लेगा, ये 1 घंटे का लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम टाइम एंड वर्क में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, बताओ जल्दी से 27 का आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया। यदि a प्लस बी का 10%, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आया था एक बार कि एक गाड़ी, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, एक गाड़ी दिल्ली से चल के मेरठ पहुंच गई 3 घंटे में, दूसरी गाड़ी मेरठ से चल के दिल्ली पहुंच गई 4 घंटे में। अब वो कहां मिलेंगी, अब क्या बता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ घंटे का टाइम दे रखा, न डिस्टेंस है न चाल पता है, तो फिर हमने क्या करना पड़ता है कि भाई इस प्रकार से लेंगे और सोल्व कर लेंगे। इसका क्या है, a प्लस बी का 10%, 10% किसके बराबर है, a माइनस बी के, ये सॉरी a है, ये कभी नो समझ जाओ, a माइनस बी का 50%, राइट 50%। अब यहां से क्या है, 0 से तो 1 0 कट गया जी, और 1 0 से 1 0 कट गया जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से आपने काट दिया 0 से 0, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, बराबर है तो इस 0 से आप ये 0 भी काट सकते थे, कोई बड़ी बात थी भी नहीं, ओके। या फिर 100 से 100 काट देते, यहां 10 50 बचते, तो 1 0 से 1 0 काटते, वही बात आ जाती। यानी कि a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, 5a माइनस 5b के। ये जो a है इधर चला जाएगा, ठीक है, प्लस का है तो 4a हो जाएगा, 5b माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, 6b हो जाएंगे, ओके। मैं a इधर रख लेता हूं और b को इसके नीचे ले आता हूं, तो कितने हो जाएंगे, a के सामने तो 6 ही रहेगा, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से काट देंगे, 3/2,
ठीक है, 3/2 का मतलब क्या होता है सर, 3:2 होता है। क्या पॉइंट क्लियर है? 3:2। ये ध्यान रखना है 2:3 नहीं आएगा, कहीं 2:3 कर दो आप, क्योंकि ऑप्शन में दोनों मिल जाएंगे। हाँ 3:2 यादव भाई, 3:2, आसू 3:2, बिल्कुल राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? चलो फिर से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, हो तो जाएंगे 500 से ज्यादा ही आपके, क्योंकि एक सेशन में तो मैंने 40 क्वेश्चन एक लेक्चर में ही करवा दिए थे, तो ज्यादा ही हो जाएंगे। बीच में 1-2 सेशन में मैंने 25-25 क्वेश्चन भी करवा दिए थे। तो आज आपका 50% सिलेबस हो चुका है प्रीवियस ईयर सीरीज का। पी और क्यू की वर्तमान उम्र का अनुपात है 6:7। देखो पी और क्यू दो कैंडिडेट है, पी और क्यू, 6:7 है। और फिर क्या है, वर्तमान है। ये जो बात कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पे ध्यान देना, कई बार ये पीछे चला जाता है और कई बार कुछ आगे भी चला जाता है। तो वर्तमान की तो रेशियो है ये, पी क्यू से 4 गुना बड़ा है। पी क्यू से क्या है, पी क्यू की वर्तमान अनुपात 6:7 है। यदि पी क्यू से 4 वर्ष बड़ा है, सॉरी गुणा बोल गया था मैं, 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखोगे अनुपात है ये 6:7, डिफरेंस कितना है? 1। हम कहेंगे ये 6 साल का है, ये 7 साल का है, हम तो ऐसे बोलेंगे, लेकिन अपने अनुसार एक है, लेकिन ये कहता नहीं सर 4 गुना बड़ा है, सॉरी 4 वर्ष बड़ा है, एक की वैल्यू 4 है, तो इसको भी 4 से मल्टीपल करते हैं, एक को तभी 4 आता है। इसका मतलब जो क्यू है इसको मैं 4 से मल्टीपल कर दूं तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28। ठीक है, क्यू कितने का आ जाएगा? 28 का। इसको 4 से कर दूं मैं, इसको 4 से मल्टीपल कर दूं तो 6 चौके 24। पी कितने का होगा? 24 का। यानी वर्तमान में एक 24 साल का है, एक 28 साल का है, यही कहता है। इसके आगे की कंडीशन ये है कि 4 वर्ष पश्चात, श्रीमान जी इसमें 4 हम जोड़ देंगे और इसमें भी 4 हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 28 साल का और ये हो जाएगा आपका 32 साल का। अगर 28:32 है तो ये 4 से कटते हैं, 4 7 28 और 4 8 32, तो नया जो रेशियो आ जाएगा 7:8 का आ जाएगा। ये सोनो बताओ जल्दी से, 7:8 जहां भी है उस पर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए है। हाँ जी सहरावत भाई, बिल्कुल 7:8 ये आंसर रिधिमा, जिनका 7:8 याद हो, 7:8। ठीक है जी, ग्रे 7:8, जिनका भी 7:8 आ रहा है बहुत राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं भाई। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक बार बताओ, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। अरे दूर से ऐसे ही दिख रहे हैं मेरे को तो, कमेंट बॉक्स थोड़ा सा दूर है ना जी। हाँ आगे चलते हैं। एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या कहता है? एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। यदि 36 की कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:6 है, कक्षा में विद्यार्थी कितने हो गए? 36 हो गए, और उनकी लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:1। ठीक है, 5:1 मैं लिख दूं, 5 और 1 6, 6 6 36, 6 5 30 और 6 एकम 6, यही है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो कक्षा में लड़कों की उम्र का योग क्या हो जाएगा? कक्षा में लड़के कितने हैं? 30 है। कक्षा में लड़के कितने हैं? 30 है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या का, ठीक है, लड़कियों की संख्या का कितना है? 2 गुना है। लड़कियों की संख्या कितनी है भाई? 2। तो औसत कितनी है बॉयज का? ठीक है, बॉयज का औसत कितना हो जाएगा? देखो भाई, बॉयज का औसत कितना हो जाएगा? इसने क्या कहा? कक्षा में लड़कों की औसत उम्र, यह औसत उम्र है, ठीक है, औसत उम्र है, और लड़कियों की संख्या से, न कि लड़कियों की उम्र से, लड़कियों की संख्या से। सर लड़कियों की संख्या 6 है और इनसे कितनी है? 2 गुनी है। तो लड़कियों की संख्या 6 है, इससे 2 गुनी है औसत उम्र, तो यानी कि कितनी है? 12 है। कितनी है दोस्तों? 12 है। अब ये क्या कहता है कि कक्षा में लड़कों की आयु का योग, योग कितना हो जाएगा? सर बच्चे तो हैं, लड़के तो हैं 30, लड़के कितने? 30। एक लड़का 12 साल का है, क्योंकि औसत 12 है, और 30 लड़के हैं। अगर मैं 12 से मल्टीपल कर दूं 30 को तो कितना हो जाएगा? 12 3 36, तो 360। उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 360, है ना, 360, 360।
हाँ, किसी का आया? रिधिमा 360, अनूप सिंह गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई अनूप, गुड मॉर्निंग। 360 जी, आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और बहुत ज्यादा ही प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही। जितना भी कर लेंगे ना भाई, 12-13 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। पूरे के पूरे करने हैं तो अलग बात है, फिर थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ सकती। हो सकता है भाई यहीं से आपकी 15 भी मिल जाए, लेकिन वही बात है ना, मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं सिर्फ एक भरोसा दिलवा सकता हूं आपको, हाँ हो जाएंगे, क्योंकि 1000 में से आपका इतना तो हो ही जाएगा। 6 साल पहले कुणाल और सागर, एक कुणाल है और एक सागर है, और यहां पे बात हो रही है 6:5, जो कि हो रही है कितने साल पहले की। ये पॉइंट ध्यान रखना, 6 वर्ष पहले। कब की है? 6 वर्ष पहले। आज अगर हम 2025 में जी रहे हैं तो बात 2019 की है, कोविड से पहले की, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। 6:5 है। 4 साल बाद यानी कि 2029 में, यानी कि 2019 से 2029 तक 10 साल हो जाएंगे, 4 वर्ष बाद। ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे तो ये एज एंड प्रॉब्लम में भी आते हैं, क्वेश्चन कितना हो जाएगा अनुपात? 11:10 हो जाएगा, 11:10। अपने को सबसे पहले ये देखना होता है कि ये दोनों का डिफरेंस क्या बराबर है या नहीं है तो करना बता देंगे, नहीं है तो ठीक है, नहीं तो करना बता देंगे। यहां पे देखते हैं 5-5-10 और 6-5-11, जी बिल्कुल 5 है। कितना है डिफरेंस? 5 है। 5 साल बढ़ गया है कैंडिडेट, लेकिन ये नहीं कहता, ये कहता कि सर 6 और 4 10 साल बढ़ेंगे। अपने अनुसार 5 आया है, क्वेश्चन के अनुसार 10 है, यानी कि 2 गुना है। ठीक है, किसी को भी करोगे 2 से ही गुना करके चलोगे। तो सागर की वर्तमान आयु, आप किसी को भी इसको मल्टीपल कर लो या इसको कर लो 2 से। अगर मैं सागर की वर्तमान आयु की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 5 गुना में 2। ठीक है, लेकिन इसके आगे ये आज से 6 वर्ष पहले है, तो आज के लिए मैं 2019 में 10 साल का था ये, आज अगर मैं 6 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 16 साल का। यानी कि मूवी खलनायक देखने की उम्र हो गई है ना। हरियाणा में गाना बजता था ना, 16 का था जब खलनायक देख ली, तो ये उस उम्र का हो गया है। किसी का कमेंट है क्या? यहां तक सब ठीक है? यादव समझ नहीं आया सर, 29 का नहीं आया क्या समझ में? एक मिनट के लिए भाई, जो बच्चे एक बार लाइव हैं, एक मिनट के लिए थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। एक विद्यार्थी को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। इसने क्या कहा कि एक कक्षा में लड़कों का औसत और लड़कियों का संख्या से 2 गुना है। यहां तक हम पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले, यदि 36 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है, ठीक है, 36 बच्चे हैं, तो यहां पे 5 किसका है? लड़कों का। 5 और 1 6, 5/6 में से बांट देंगे तो कितना? 6 से काट देंगे, 6×6 36, तो 6×5 30, ये कौन आ जाएंगे? बॉयज। इसी प्रकार से 36 हम काट देंगे 1:6 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6×6 36, कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा, ये गर्ल्स हो गई। ठीक है, तो 30 लड़के और 6 लड़कियां हैं कक्षा में, यहां तक तो सही है। ये तो सबसे पहले हमने पहली कंडीशन को छोड़ के दूसरी पे काम किया, क्योंकि पहली में हमें पता ही नहीं है, कुछ अता पता नहीं था, तो हम दूसरी का निकाल सकते थे। अब इसने क्या कहा था कि कक्षा में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। लड़कियों की संख्या कितनी आई है? 6। अगर लड़कियों की संख्या 6 है तो लड़कों का औसत उम्र उसकी उनकी संख्या का 2 गुना है, 6 का 2 गुना यानी कि 12 है। एक लड़का 12 साल का है, तो कुल मिला के लड़कों की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 लड़के, एक लड़का 12 साल का, 2 24 का, ठीक है, 3 36 का, 4 48 का, इस प्रकार से। यानी कि डायरेक्ट सी बात है कि 30 गुना 12 करेंगे तो 360 आएगा। और कुछ मुश्किल तो था नहीं दोस्त ये क्वेश्चन, है ना, कुछ मुश्किल नहीं था। चलते हैं, ये अपन कर चुके हैं, इस पे आते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो पूछ लेना भाई, आपके लिए तैयारी है ना। हाँ, नितिन भाई की बात को मानो भाई, गौर करो इस बात पे। सभी भाइयों से निवेदन है कि सेशन को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका एग्जाम आए ना, सिलेक्शन हो। क्योंकि भाई मुझे एक बार फर्स्ट टाइम, ऑफलाइन में तो पढ़ाते ही हैं, ऑनलाइन की खुशी तब हुई थी जब एक विद्यार्थी था, शायद प्रमोद नाम था उसका, और वो दिल्ली में ज्वाइनिंग है उनकी बैंक में, किस बैंक में है, तो एक दिन फोन आया था, बोला सर मेरी बैंक में ज्वाइनिंग हो गई। मैंने कहा कहाँ से हो? नाम भी बताया था, हिसार साइड से बताया था शायद। बोला कि मैंने आपके आर.एस. अग्रवाल वाली वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर और मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है जी। तो कितनी खुशी मिलती है कि कभी किसी से मिले भी नहीं है, उस विद्यार्थी का देखो सिलेक्शन हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि जब भी दिल्ली आना हो तो मिलके जाना। बाकी दिल्ली अभी 1-2 साल से जाना हुआ नहीं है अपना, तो भाई बड़ी खुशी होती है किसी का सिलेक्शन होता है। तो चले 31 पे, 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था।
4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले क्या था, A अनुपात B, दो कैंडिडेट हैं, अनुपात कितना होता है, 2:3 होता है। आज से 4 साल पहले यानी कि 2021 में, 4 साल बाद यानी कि 2029 में, ठीक है, 4 वर्ष बाद। बात समझ रहे हो, बिल्कुल। कितना अनुपात हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, ठीक है। 2:3 था, 5:7 हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि ये दोनों बराबर है क्या, 2 में 3 जोड़े तो 5 आता है, 3 में 3 जोड़े तो 6 आना चाहिए, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे थोड़ा इश्यू होता है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सीधा का सीधा डिफरेंस बराबर नहीं आता। फिर क्या करेंगे, ये डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 का, ठीक है। ऊपर का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, 1। इस 1 का मल्टीपल नीचे इसके साथ कर देंगे, इस 2 का मल्टीपल ऊपर इसके साथ कर देंगे। पॉइंट क्लियर है ना। अब हम यहां पे लिख लेते हैं, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 1 का मल्टीपल करेंगे तो 5 ही रहेगा, 1 का मल्टीपल 7 के साथ करेंगे तो 7 ही रहेगा। अब देखते हैं 1 आता है, 1 आता है, कुछ है नहीं, दोनों का बराबर आ गया 1। हम 1 मान के चलते हैं, और ये 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएंगे, 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी है, 8, 1 की वैल्यू कितनी है, 8, यानी कि 8 गुणा है, 1 की वैल्यू 8 है। अब प्रश्न आपसे जो भी पूछे, नई पुरानी कितनी भी, जितने भी प्रश्न पूछेगा आप बता देंगे। तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, उनकी वर्तमान आयु आप ज्ञात कर देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो किसी एक से लेके चलेंगे, अब इससे लेके चलेंगे 4 गुणा में, ठीक है, यहां से मैं लिख दूं यहां तक, 4 गुणा में 8 अनुपात में, ठीक है, अनुपात में 6 गुणा में 8, ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 4 8 32, अनुपात में 6 48। लेकिन कब की बात कर रहा है, 4 साल पहले की। इसमें मैं 4 जोड़ूंगा और इसमें भी मैं 4 जोड़ूंगा, तो ये कितने का हो जाएगा, 36 का, और ये कितने का हो जाएगा, 52 का। जो अपने को मूल रूप से उत्तर जो आंसर चाहिए है, सॉरी, वो कितने मिल जाएंगे अपने को, कहां से है, हाँ, ठीक है, वो कहां मिल जाएगा, 36:52। तो 36:52 जहां भी मिलेगा उस पर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 पे। बताओ जल्दी से। सही है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, क्या क्या पता नहीं क्या क्या लगे हुए, हाँ, क्वेश्चन निकालते रहे ना, बाकी कोई बात नहीं है। एग्जाम के टाइम में भाई, आपका एग्जाम है, देखो मुझे अब उम्मीद है कि एग्जाम होगा, पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी। बाकी मुझे तो ना, तो सारे टीचर पढ़ा रहे थे ना हरियाणा के, 31 दिसंबर को पेपर है, अखबार में जो भी आती है उसी पे वीडियो बना देते हैं। मैंने कहा था भाई जून से पहले की संभावना अपने अनुसार तो है नहीं, और भगवान सुन ले जून में एग्जाम हो जाए, मैं तो मानूंगा कि भाई मेरी भविष्यवाणी, अरे यार भविष्यवाणी क्या मतलब, मेरा मानना जो हुआ था वो ठीक हुआ था, बड़ी खुशी होगी अगर जून में एग्जाम हो जाए तो। हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोनी की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले दोनों की उम्र 3:5 थी, एक 40 का है, एक 60 का है। कितने साल पहले 3:5? एक काम कर लो आप, बड़ा ही आसान है, 0 रख दो 30, 0 रख दो 50, ठीक है। आज 40 का है, कितने साल पहले ये 30 का था, और कितने साल पहले ये 50 का था, बता सकते हैं ना। फिर आज 40 का तो 10 साल पहले, ठीक है, माइनस में 10 जाएंगे, माइनस में 10 जाएंगे, तो सीधी सी बात है ये 10 साल पहले की बात है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला, ट्रिक, सूत्र कुछ अप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट क्लियर, हाँ, 10 साल पहले, इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े, फिर बताओ, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 40 तक क्वेश्चन कर जाएंगे आज, जल्दी से बताओ भाई। कमल और सविता की आयु का अनुपात 6:9। यहां से ना एक बात और मैं बता देता हूं, कुछ पैसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि एक थैली में 20 रुपए, एक थैली में 1 रुपए 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, उनका ये अनुपात है। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन काफी आते हैं, ये ध्यान रख लेना कि कमल और सविता की आयु का अनुपात 6:5 है, उनकी आयु का योग 44 है। तो हम दोनों की ये भी जोड़ कर लेंगे, योग कर लेंगे, 6 5 11, और 11 की वैल्यू क्या है, 44 है। कितनी गुना है सर, 4 गुना है। अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु, अगर 4 गुना है, मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, 6 चौके 24, ये 24 साल का है। इसको भी 4 से गुणा कर दूं, 4 पंजे 20, ये 20 साल का है। कब की बात हो रही है सर, ये बात तो अब की हो रही है। तो 8 साल बाद, 8 साल बाद और चलेंगे, 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा सर, ये 32 का हो जाएगा, और ये 28 का हो जाएगा। उम्र पूछी है या अनुपात पूछा है, उम्र पूछी है, ठीक है। कितने से कर सकते हैं, 4 से, 4 8 32, 4 7 28, 8:7 होगा। क्या होगा, 8:7 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ओके।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, मुझे तो लगता है किसी को कोई डाउट होगा नहीं। हरियाणा वाला नेक्स्ट, चलो जी 32-28, हाँ 32-28 हो जाएगा, जो कि 8:7 में तब्दील हो जाएगा ये। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। रोहित और अक्षर की उम्र का अंतर है वो 12 साल है, उम्र का अंतर 12 साल है, उनकी उम्र का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। हम लेंगे अंतर, अंतर लेंगे जो कि अपने पास आया 2, 2 की वैल्यू है 12 वर्ष, 2 की वैल्यू कितनी 12 वर्ष है, राइट। 2 की वैल्यू कितनी 12 वर्ष, कितना गुना है 6 गुना है, कितना गुना है 6 गुना है। अक्षर की उम्र, पहला कौन है रोहित, दूसरा कौन है अक्षर, तो उसकी उम्र कितनी है 5, और उसको अगर मैं 6 से मल्टीपल कर दूं तो कितने साल का हो जाएगा 30 साल का। बेटे जल्दी से ना फॉर्म अप्लाई कर दे, नहीं तो ओवर एज हो जाएगा, है ना। हरियाणा सरकार ने ये बोला है कि भाई जिनकी ओवर एज हो चुकी है उनको मौका नहीं मिलेगा, जाके ये बाकी ये बात सरकार की काफी ही गलत है। एसएससी सॉरी आरआरबी ने एनटीपीसी ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई करवाए, उसमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी है, कोई भी आप किसी भी जनरल से, ओबीसी से, एससी है हो। लेकिन हरियाणा सरकार कह रही कि छूट नहीं मिलेगी। ये सरकार की मैं बात की आलोचना करता हूं भाई, ये अच्छी बात नहीं है ना भाई। कितने दिन से तो फॉर्म निकाले नहीं है और फिर आप छूट नहीं दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। एक व्यवसाय 40,000 से आरंभ करता है, 4 माह के बाद बी 80,000 लेकर व्यवसाय में शामिल हुआ, 6 माह के बाद सी 12,000 के साथ जुड़ती है, और उनकी पूंजी का अनुपात क्या हुआ। ठीक है, अब जो पूंजी का अनुपात और या उनकी पूंजी के अनुपात के अनुसार ही लाभ का अनुपात का बंटवारा होता है, ध्यान रखेंगे। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, एक कैंडिडेट सी है। ओके, अब क्या किया इसने, एक व्यवसाय 40,000, ठीक है 40,000 रुपए लगा के शुरू कर देता है। 4 माह के बाद बी ने कितने 80,000 रुपए, बी ने लगाए 80,000 रुपए, ठीक है। और फिर सी ने लगाया कितने 12,000 रुपए, कितने लगा दिए भाई 12,000 रुपए, यही है ना, सॉरी 1:20, 80 1:20। लेकिन कंडीशन ये है कि इसने आरंभ में लगा के स्टार्ट किया था, इसकी पूंजी 12 महीने लगी रही। 4 माह के बाद बी ने लगाए, जब 4 महीने गुजर गए थे तब बी ने लगाए, तो 12 में से 4 गए, 8 महीने इसकी पूंजी लगी रही। ओके, फिर क्या कहता है कि 6 माह के बाद, तो साल में 6 माह के बाद 6 महीने जा चुके थे, 6 महीने इसकी पूंजी लगी रही। अब बांटेंगे इनके अनुपात को, फायदे के या पूंजी के अनुपात को। 4 0 यहां से कट जाते हैं, 4 0 यहां से कट जाते हैं, 4 0 यहां से कट जाते हैं। ओके, और फिर किससे कटता है भाई, अगर मैं काट दूं 8, और भी देखेंगे क्या क्या कर सकते। 4 यहां से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। ओके, फिर 2 से भी कट सकता है, 2 से काट देंगे, 2 तिये 6, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 6 12। अपने पास लास्ट में जो अनुपात बचता है, यहां तो 6 आ गया, यहां पे सिर्फ 8 आ गया, और यहां पे 3 गुणा में 3 9 आ गया। ठीक है, 6 8 9 का अनुपात होगा 6 8 9। जल्दी से आंसर कमेंट करो, 6 8 9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए का है। ओके, बताओ भाई किस किस के क्या क्या आंसर आए हैं। 6 8 9, बढ़िया, हरियाणा स्पेशल, बढ़िया। अनिल सोरान 6 8 9, हरियाणा वाला कह रहे भाई ज्यादा सोच गया था। अरे कोई बात नहीं, सोच गया ऐसे हो जाता है, आपसे ज्यादा कई बार मैं भी सोच लेता हूँ, मैं भी कई बार 2 + 2 5 कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। इंसान है ना, गलती होगी। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो फिर तो भगवान हो जाएंगे भाई, है ना, और भगवान हो नहीं सकते। अगर इस जमी पे जो भी आएगा, पुष्पा भारती आंसर, चलो जी बढ़िया। जो भी इस जमी पे जिसका भी जन्म हुआ है, जाने अनजाने गलती तो होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलती न हो। ए और बी 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश कर साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद उनको बी जितनी राशि निवेश करती है ना। यादव हरियाणा पुलिस एसआई हो जाएगा सर इस सीरीज से। भाई देखो, हरियाणा पुलिस एसआई जो भी जितने भी हरियाणा के पेपर है ना, वो सारे के सारे उठाए हैं भाई, मैंने तो सारे के सारे उठाए हैं। और कहीं ना कहीं प्रश्न मैच होते हैं। ये कहां पे आया हुआ है, ये देखोगे ना, एसएससी पीजीटी भूगोल परीक्षा में आया है। कोई एसआई का आता है, कोई कांस्टेबल का आता है, कोई सीटी का आता है, कोई किसी का आता है। सारे जितने भी हरियाणा पेपर रहता है ना, एचएसएससी, एचपीएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एचएसएससी की। एचएसएससी जो भी एग्जाम लेती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका एचसीएस वगैरह को भर्ती करती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एचएसएससी के लगभग एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं, सॉरी 36 में चलते हैं। ए और बी 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश कर साझेदारी का व्यापार शुरू किया गया। ठीक है, ए और बी ने क्या किया, निवेश किया किस राशि में, 3:5 में साझेदारी का व्यापार शुरू किया। 6 महीनों के बाद उनको बी जितनी ही राशि निवेश कर शामिल होता है, सी शामिल होता होगा कहीं ना कहीं, सी मिस, ठीक है, कहीं ना कहीं सी रह गया होगा, शामिल कर सी शामिल होता है, लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, शामिल होता है। वर्ष के अंत में किस अनुपात में उनको लाभ मिलेगा, मान लेते हैं सी। सी कितनी राशि निवेशित करता है, 6 महीने के बाद तो करता है, और उनको बी जितनी, बी ने कितने रुपए लगाए हैं, 5 रुपए ही लगा के वो करता है। अब ध्यान रखेंगे एक बात यहां पे, जो ये तो पूंजी लगाई है 12 महीने, इसने लगाई है 12 महीने, ठीक है, इसने कितने दिन लगाई, 6 महीनों के बाद इसने लगाई है 6 महीने, ठीक है, इसने लगाई है 6 महीने। ओके, अब जो भी रेशो हो सकते हैं आपके कट सकते हैं, उसको काट देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 5, 6 10 5 कहां पे है, 6 10 5 ऑप्शन नंबर 1 पे। ये ध्यान रखने की बात है, जितने दिन पूंजी जिसकी इन्वेस्ट रही है उतना ही उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। जो 1 महीने के लिए आया और गया तो उसका मतलब थोड़ा हिस्सा मिलेगा, जो ज्यादा दिन के लिए आया उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। हरियाणा स्पेशल क्या कह रहे हो भाई, चलो आगे चलें। 36,000 रुपए को 3 भागीदारों में, अरुण, समिता और राजू में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनका हिस्सा 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में। ये जो फ्रैक्शन वाले होते हैं ना, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, इसमें किस प्रकार से बांटेंगे, ध्यान रखेंगे। रेशियो लेंगे ना, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 4 6 कितना आ जाएगा, 12, 3 चौके 12, इसको 4 हिस्से मिलेंगे, 4 तिये 12, इसको 3 हिस्से मिलेंगे, और 6 दूनी 12, इसको 2 हिस्से मिलेंगे। अपने को जो बंटवारा करना है, 4 3 7 और 2 9, कुल कितने हैं, 9 हिस्से करने हैं। 9 में से 4 इसको मिलेंगे, 3 इसको, 2 इसको। अब किसके बारे में बात करता है, अरुण के बारे में। अरुण कौन सा कैंडिडेट है, पहला। पैसे कितने हैं आपके पास, सर पैसे हैं हमारे पास 3600, ठीक है, 3600। अरुण को कितना मिलेगा, 4 हिस्से मिलेंगे। कुल कितने में से, सर कुल हिस्से 9 हो गए, तो 9 चौके 36, 400, 4 गुणा 4, 4 चौके 16, ठीक है, 1600 रुपए अरुण को मिल जाएंगे। बताओ किसका आंसर आया है, अनिल सोराण। ओके, बिल्कुल बढ़िया, यादव 1600 नहीं 1600, हाँ अच्छा 1600 ही लिखा हमने, गलती से टाइप था, कोई बात नहीं। अनिल बढ़िया जी, ठीक है, मुकुल 1600। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को नहीं है। हाँ, आपको मैं बता देता हूं कि 3:30 बजे अपना रीजनिंग का सेशन भी है। 3:30 बजे जो बच्चे देख रहे हैं ना, 3:30 बजे 3:30 पे अपना रीजनिंग का सेशन भी होता है, जिसमें भी हम PYQ ही कर रहे हैं। यहीं से आपने किसी विद्यार्थी ने कहा था सर PYQ करवा दीजिए रीजनिंग का, और मैंने कहा था कि भाई मैं रीजनिंग पढ़ाया मैंने बहुत कम है, लेकिन आपके कहने से मैंने शुरू कर दिया, और 3:30 बजे फिर अपना एक सेशन होगा। वो हरियाणा पुलिस के लिए पूछ रहे थे ना दोस्त, वो ये क्वेश्चन देख लो भाई, HSSC हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरुष 26/9/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो मैंने क्या बताया था, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन उठाए हैं। ओके, तो आपका ये भी हो जाएगा। और अपना एक स्टूडेंट पंकज शर्मा, जो अभी ये क्या आपका सुनारिया में अभी अपने अंडर ट्रेनिंग है, वो भी यही काम करके गया था। चल मैंने कहा था भाई ऐसे करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। अब हरियाणा पुलिस में अंडर ट्रेनिंग है वो सुनारिया। ओके, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य के लिए गए हिस्से का 3 गुना है। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या बतानी है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता, बंटवारे का क्वेश्चन है, और बंटवारे के आजकल आपको पता है कोर्ट में काफी केस चले रहते हैं, है ना। तो बंटवारा ही है सब कुछ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा देख लो, बांग्लादेश का बंटवारा देख लो, कुछ भी देख लो, बंटवारा हमेशा विवाद ही क्रिएट करता है ना। तो बंटवारे का क्वेश्चन है, टेंशन न ले, बंटवारा कर देंगे हम। 1/4 ये किसको मिला है बेटे, पिता को मिला है। पिता को 4 में से 1 हिस्सा मिला है। ये क्या होता है, नीचे वाले क्या होता है, कुल, और ये क्या होता है, हिस्सा या भाग, ठीक है, हिस्सा या भाग होता है। 1 हिस्सा मिला है 4 में से। 3 हिस्से किसको मिले, जो भी परिवार के सदस्य हैं, माता है, पत्नी है, जो भी है, बेटे पुत्र पुत्री जो भी है, उनको मिले हैं। आगे चलते हैं ना, अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना है। पिता को 1 मिला है और परिवार के 3 गुणे के बराबर है, ठीक है, परिवार के 3 गुणे के बराबर है, यही है।
परिवार के एक सदस्य के 3 गुने के बराबर है। एक हिस्सा मिल गया तो बाकी कितने रह गए? 3। ठीक है, शेष कितने कैंडिडेट रह गए? शेष कैंडिडेट रह गए 3, और 3 का 3 से गुणा करता हूं तो शेष कैंडिडेट 9 है, 9 अन्य है। ठीक है, 9 अन्य है, और एक खुद ये कैंडिडेट ये था। कुल मिला के 10 सदस्य हो जाते हैं। यस या नो बोलो। कुल सदस्य कितने हो गए? 10। परिवार में कुल सदस्य कितने हो गए? 10। ओके। अनिल कह रहे हैं कि हरियाणा के मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बढ़िया, नहीं दिक्कत है तो जो भी है ना करते रहो। क्या हो गया? हाँ, एक बात रखना भाई, ये हिंदी इंग्लिश जो भी है ना प्रीवियस ईयर तो लगाओगे तो सारा ही फायदा है। ये सीटी का ही आया क्वेश्चन है 2022 में। एक बात बताऊं, हिंदी वाले हिंदी भी करवा सकते हैं। कभी ये सोचो कि हिंदी आते हैं, हिंदी के भी ऐसे ऐसे शब्द हो सकते हैं जहां पे दिक्कत आती है। एक शब्द है उज्जवल। ठीक है, उज्जवल। जिसको हिंदी आती है ना, एक बार वो कमेंट में उज्जवल लिख के दिखाना, एक बार उज्जवल सही कौन सा होगा, क्योंकि मुझे हिंदी ज्यादा आती नहीं है। लिखना एक बार उज्जवल कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यदि 516 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 25% कम, तब सी का हिस्सा कितना होगा? देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा जाएगा। पॉइंट पे ध्यान देने का, ए को बी से अधिक मिल रहे हैं, बी को सी से कम मिल रहे हैं, तो सबसे पहले जिसके साथ तुलना करनी है उसको लिखेंगे। तो सबसे लास्ट में जिसके साथ तुलना जहां से स्टार्ट हो रही है वो सी से हो रही है। बी को सी से 25% कम, इससे 25% कम जाएंगे, 25 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। राइट, ओके। फिर उधर जाएंगे, ठीक है, इस क्रम में जाएंगे। ए को बी से 25% ज्यादा, तो कितना आ जाएगा? 75 का 125%। ठीक है, 75 जो है उसका 25% ज्यादा मिला, 125 बटे 100 कितना हो जाता है? 25 5 125, 25 चौके 100, यही हो जाता है। तो कितना हो जाएगा भाई? ये अनुपात में अगर मैं रख लेता हूं सारा का सारा, माइनस नहीं, कभी माइनस समझ जाओ। ठीक है, मैं अनुपात में रख लेता हूं, ये 100 है, ये 75 है, ये कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 2 5 7 35, 36 और 1 37, और ये बटे में 4। ये अनुपात है इनके। ठीक है, ये अनुपात आ गए। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो देखो, 375 अनुपात में 4 से सभी को मल्टीपल कर देता हूं तो 75 दूनी 150 दूनी 300 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 400। इस अनुपात में बंटवारे होने हैं, सी का हिस्सा हमें चाहिए है। और भी ये कट सकता है, जैसे 25 से काटेंगे हम, अब सही से छोटे अनुपात लेके आएंगे। 25 से काटेंगे हम, 25 से कम 25, कितने बच गए यहाँ पे? 12 और 125 हो जाएंगे, 25 5 125। ठीक है, 25 से कम 25, 5 बच गए, 25 दूनी 50। ओके, ये कितना हो जाएगा? 25 से कम 25, कितने बच गए? 15, 25 छिके 150। ओके, हो जाएगा जी। अब पैसे जो बंटवारे के हैं वो 516 रुपए हैं। हिस्सा किसका चाहिए? सी का। सी को कितने मिलेंगे? 16 रुपए मिलेंगे। कितने में से मिलेंगे? ठीक है, कितने में से मिलेंगे? 15 12 16। ठीक है, 15 15 30 31 और 43। ठीक है, कितने पे कट जाएगा? 43 एकम 43, कितने बचेंगे भाई यहाँ पे? शायद ये 2 से कटता होगा, है ना? 2 3 6 है, 2 से, 1 मिनट, 2 से नहीं 12 से। ठीक है ना, 12 3 36 और 12 चौके 48, 3 इक्यावन। हाँ, और 12 गुणा 16, 12 गुणा 16, 12 से कटेगा, मैं 2 से नहीं है, सॉरी 2 से नहीं 12 से कटेगा, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 16 और 3 कितने हो गए आपके? 192। तो इसका हिस्सा कितना आ जाएगा? 192, 192। ओके, 192 आ जाएगा। हाँ, जल्दी से बताएं भाई, किसी का आंसर आता है तो 192 बताओ भाई, जल्दी से। 192 है किसी का? आगे चले, फिर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सीटी का है 2022 का। और मैं आपको एक बार कहो तो आपको मैं दिखा दूं ये वाली खबर, एक बार देख लो, अगर किसी को देखनी हो तो। ये बताया है हरियाणा सरकार ने, अगले सप्ताह शुरू होगी सीटी की प्रक्रिया, पहले विज्ञापन होगा जारी, फिर खुलेगा पोर्टल। ध्यान रखना ना, कभी आप वहम में रह जाओ। ठीक है, आगे चले। इसमें कमेंट दिख नहीं रहे, देखना एक बार क्या है।
आगे चलते हैं। एक बैग में, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी कि एक बैग में, एक थैले में पैसे, रुपए, सिक्के हैं, और वो क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक बैग है, उसमें 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में है। कुल रकम 390 हो गया। ठीक, ओके जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ 192, चलो जी। उज्जवल, उज्जवल, हाँ जी बिल्कुल, हाँ सही है भाई। ये जो मैंने पीछे पूछा था, हाँ सही लिखा आपने, क्योंकि एक बार ये कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ जभी का आंसर है ना 192, चलो सही है। अच्छा अच्छा पीछे से हमारी टीम कह रही है कि कीवर्ड, जो कीबोर्ड होता है वो ऑटो करेक्ट भी कर देता है, कहीं ऐसे तो नहीं कर दिया है। चलो जो भी है भाई, पता चल गया। अगर नहीं पता था फिर भी पता चल गया तो भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, नुकसान की बात नहीं है। 1 रुपए, अब ध्यान रखना, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और अनुपात जो है वो 5:6:7 है। 1 रुपए में, ये धन की बात कर रहा तो धन की तुलना धन के साथ ही होगी। 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, एक से मल्टीपल करेंगे अनुपात के साथ। 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है, लेकिन 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 0.5 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैसे, सिक्के तो होते हैं ना 4 होते हैं, 0 पॉइंट, ठीक है, मल्टीपल 0.25 से मल्टीपल कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 0.5 यानी कि 3 रुपए हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे भाई, इसको मैं ऐसे कर दूं 7 गुणा में 1/4, क्योंकि इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि पॉइंट में ज्यादा दिक्कत आ रही है। 1/2 कोई बात नहीं है, और 7 गुणा में 1/4। ठीक है, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25-25 पैसे के, किसी ने देखे तो है क्या, कभी देखे भी नहीं हो। 7/4, ओके, ये पैसे हैं। और सभी का मैं पैसों का मूलधन अगर मैं जोड़ देता हूं तो एलसीएम अगर मैं सभी को जोड़ दूं 5, 3, 7/4, एलसीएम नीचे कितना आएगा 4, 4 पंजे 20, प्लस में यहां नीचे कुछ नहीं है, 3 चौके 12, प्लस में 7, ठीक है, कुछ हो जाएगा 20, 12, 22, ठीक है, और 22 और 7 29। कोई दिक्कत तो 39 होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि तो 39 है, कटने वाले तो 39 ही आएगी भाई, सही वैल्यू तो। हाँ वो सॉरी सॉरी 32, 32, 7, 39, मैं 29 समझ रहा था। 39/4, और 39/4 की वैल्यू कितनी है 390। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 390 गुणा में 4 और भाग में कितने हो जाएंगे 39, 39 से काट देंगे 10, ठीक है, 10 चौके 40, ठीक है, 10 चौके 40, जी सर 10 चौके 40। अब अपने को चाहिए 40, क्या चाहिए अपने को 40 रुपए हैं, 25 पैसे के 40 रुपए हैं। 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, यही है, किसके पूछ रखे हैं। गलती कहां पे हो गई भाई अपनी, 1 मिनट, ओ सॉरी सॉरी, मल्टीपल करना अपने को अनुपात से, सॉरी मल्टीपल करना अपने को अनुपात से, 4 7 28, मैंने 4 से गलती कर दी, 4 7 28, सॉरी सॉरी, तो 480 आ जाएगा। तो क्या है कि 7 अनुपात में है तो रुपए आए ना, तो रुपए को अनुपात के साथ मल्टीपल करेंगे 280, ओके, तो 280 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 280 है किसी का सर। 74 से लास्ट टाइम सीटी में डॉक्यूमेंट एरर में रह गया था, तो नितिन भाई उसके लिए तो देखो गलत हुआ आपके साथ, लेकिन डॉक्यूमेंट इस बार है ना आप तैयार करवा लेना पहले से। और इस बार तो सरकार ने बोला है ना कि 1 अप्रैल के बाद के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओबीसी है, बीसी है, या जो भी है, कोई बात नहीं, 1 अप्रैल से अपना नया सेशन भी शुरू होता है। जिनको वित्तीय सहायता मिलती है, ईडब्ल्यूएस है वगैरह, जो भी सहायता मिलती है वो 1 अप्रैल के बाद की है। नया सेशन वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से होता है, तो 1 अप्रैल से आप कर लेना, ओके। तो आज का सेशन था अपना ये, और यहां तक है। हाँ, आपके लिए एक बेस्ट बुक हम लेके आ रहे हैं। पहले वाली बुक तो अपनी ये थी, पहले वाली बुक अपनी ये थी जिसमें PYQ थे, सिर्फ PYQ थे, और ये 2023 एडिशन था, ठीक है, 2023 एडिशन था। ये बुक अभी आपकी 15 दिन के आसपास आपको मिल जाएगी, और ये 2025 एडिशन है।
दोनों में डिफरेंस क्या है सर? इसमें PYQ है, इसमें क्या है 1500 प्लस के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज हैं, सारे के सारे टाइप वाइज हैं। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट 500 PYQ है, मोस्ट इंपोर्टेंट 500 PYQ है प्रीवियस ईयर, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट को हटा के टाइप हटा, मुख्य मुख्य जो टाइप होती हैं वो इसके अंदर है, यानी कि कम समय में भी इसको बुक को पूरा किया जा सकता है। इसमें सारे PYQ मिलेंगे, इसमें जिनका कुछ भी नहीं आता वो भी इसको कवर कर सकते हैं। ओके, ये बुक आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। हाँ, उसका आंसर 280 था। और मैं आपको चलते चलते फिर बता देता हूं कि PDF डाउनलोड कर लेना आप एप्लीकेशन से। ओके, PDF जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है PDF डाउनलोड कर लेना अपना यहाँ से। ओके, PDF आप डाउनलोड कर लेंगे ये एप्लीकेशन से, और 3:30 बजे मिलेंगे अब 3:30 पे। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो भाई कोई बात नहीं है। और सेशन रहेगा अपना रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का। और कल संडे की रहेगी अपनी छुट्टी सारे सेशन की। ओके, तो मिलेंगे 3:30 बजे। तब तक आप थोड़ा सा और अपना आराम कीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई और कीजिए। ओके, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सभी का दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।